जरूरी काम है? भूटान से तो जवाब देंगे मोदी जी। वहीं भूटान में सीसीटीवी, जितने भी दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे हैं उनका कंप्यूटर की डिस्प्ले भूटान में लगी हुई है। वहां जाके मोदी जी चेक करेंगे कि अब मैं पकड़ूंगा कि कौन है। आज तक ये नहीं पता लगा कि वो 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन कहां से आया, वो आज तक पता करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको ये जरूर पता चल जाता है कि लोगों के पास क्या है क्या नहीं है। वो ये कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं पता लगा पाते कि वो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई वो कैसे हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जहां देश की जनता को संकट में छोड़कर विदेश के लिए रवाना हो गए, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विदेश का वो प्रोग्राम रद्द नहीं हो सकता? लोग इतने बड़े बड़े कामों को अपने छोड़ देते हैं। जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है, किसी का निधन होता है, तो लोग फोन करके अगर एक बार भी ये कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझता है। और मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है, तो परिवार के 8 से 10 लोगों की जान चली गई है और परिवार को छोड़कर मोदी जी विदेश के दौरे पर चले गए। बड़ी बेशर्मी की बात है। प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि मैं भूटान हो या नेपाल हो या कहीं भी हो, मैं कहीं की भी यात्रा तय नहीं करूंगा जब तक मैं इसके अंदर जो दोषी और अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री भूटान की ओर रवाना हो गए। ये बात तो उन अंधभक्तों को समझनी चाहिए जो सरकार के जूते को आइसक्रीम समझकर चाटने का काम करते हैं। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो भाजपा को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं। जय हिंद, जय संविधान। तो ये जिससे देश दहल उठा है, लेकिन मोदी जी भूटान चले गए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जब इस देश पर कोई भी आपदा आती है, वो एक डायलॉग है ना कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, वही काम प्रधानमंत्री का है। जब भी इस देश पे कोई भी संकट आए, आग लगे बस्ती में, मस्तराम अपनी मस्ती में, मोदी जी तो अपनी मस्ती पर निकल जाते हैं। एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ 26/11 की। वो 26/11 की घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लोगों के दिल को दहला के रख दिया था। जब वो घटना होती है उस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं और लोग मनमोहन सिंह से सवाल करते हैं तो मनमोहन सिंह अपनी सारी मीटिंग्स को छोड़कर उनको बर्खास्त कर मुंबई की ओर रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर देश को संबोधित करते हैं, देश से माफी मांगते हैं और इतनी बारिश के बीच भी देश को संबोधित करते हैं और पूरे देश से खड़े होकर माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से ये जो घटना हुई, हम सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाए। वो देश से माफी मांगते हैं। लेकिन बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? पहले तो देश के प्रधानमंत्री भूटान की ओर रवाना हो जाते हैं और इस बात की जानकारी मोदी जी बड़ी बेशर्मी के साथ अपने ट्विटर से द्वारा लोगों को देते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का मन और दिल इससे भी नहीं भरता तो देश के प्रधानमंत्री सुबह ट्विटर पे एक ट्वीट डालते हैं जिसमें वो बिहार की जनता से वोट करने की मांग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि देश के एक ऐसी घटना जिसने लोगों के दिल को हिलाकर रख दिया, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हो, गृह मंत्री भी रहते हो और तमाम लोग रहते हो, उस जगह पर अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य बनता था, क्योंकि प्रधानमंत्री के घर से और एलएनजेपी अस्पताल की दूरी महज मुश्किल से 15 से 20 मिनट की है। जो लोग इस वीडियो को अदर स्टेट से देख रहे हैं तो उनको भी बता दूं कि पीएम हाउस से जो हमारा जो एलएनजेपी अस्पताल है दिल्ली का, उसकी दूरी महज 15 से 20 मिनट की है। तो जहां देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो लोग इस तरीके की घटना में मारे गए हैं उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, तो मोदी जी भूटान में मिल रहे हैं। और भूटान से ऐलान किया कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने ऐलान किया था बिहार से कि बिहार से हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, ठीक उसी तरीके से भूटान से जवाब दे रहे हैं। अरे पहली बात तो ये कि आप उन्हें पकड़ तो लो, आप उन्हें पकड़ो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जहां हमारे देश के अंदर, ये कोई पहली घटना नहीं है, मोदी सरकार के राज में कई घटनाएं हो गई हैं और अब लोगों की जान की वैल्यू पैसे से करी जाती है। विमान घटना हो जाए तो मुआवजा दे दो, ट्रेन पटरी से उतर जाए तो मुआवजा दे दो, कहीं पर किसी हादसे में लोग मारे जाए तो मुआवजा दे दो। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब देश में कोई घटना होती है तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब कोई पुलिस की सुरक्षा बल में कमी होती है तो गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब हवाई जहाज क्रैश करता है तो आपका विमान मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता। बड़े बेशर्म लोग हैं, बड़े बेशर्म लोग हैं यार आप। और आपकी हैं राष्ट्रवादी लोग, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये बेशरमवादी लोग हैं।
ये आप समझ लीजिए। और आपने जिस तरीके की बात कही है ना, ये जो गोदी मीडिया है ना, इसी ने सरकार के जो उतरा हुआ जो ढीला जो सरकार का जो कच्चा है, उसकी बागडोर इन्होंने ही संभाल रखी है। वरना सरकार का कच्चा तो कब का नीचे उतर जाए, अगर ये गोदी मीडिया उसको अपने नाड़े से बांध के ना रखे। में करते हैं, आपने सुना नहीं उनकी बातें, सब कुछ देश हित में करते हैं, परिवार त्याग दिया देश। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक और तो देश के प्रधानमंत्री, जो अपने परिवार की बात करी ना, एक और तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो अगर किसी देश के परिवार, जिसको आप देश को परिवार कहते हैं, अगर परिवार के घर में परिजन की लाश रखी हो तो आप विदेश की यात्रा करने जाएंगे? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो उन लोगों के शव, जो मुस्लिम है उनको दफनाया भी नहीं गया था, और जो हिंदू है उनको मुखाग्नि दी भी नहीं गई थी। उससे पहले तो बल्लू जेल से फरार हो गया, देश से फरार हो गए। यानी प्रधानमंत्री देश को छोड़कर भूटान के लिए रवाना हो गए। क्या बल्लू कह रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, बल्लू ही है, रंगा और बिल्ला।